सेना अध्यक्ष लद्दाख के या पूर्वी भारत के दौरे पर हैं। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जायज़ा ले रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह का डिप्लॉयमेंट चीन ने किया हुआ है। उनके साथ कोर कमांडर और आर्मी कमांडर दोनों हैं। पूरा जायज़ा उन्होंने ऑपरेशनल रूम में लिया, वहाँ पे सैनिकों से यूनिटों में जाकर मिले और जो डिप्लॉयड हैं फॉरवर्ड पोस्ट पर उनसे भी जाकर वो मिले और उनका हौसला बढ़ाया। आपको जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चीन ने हैवी डिप्लॉयमेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने इलाके में किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, आर्टिलरी टैंक्स सब लेके आया है, पेगोंग लेक के उसमें साउथ में किया है और भारत के जो हमने कब्जा किया था ब्लैक टॉप पर उसके ऊपर उसके आसपास उसने घना डिप्लॉयमेंट किया और सर्विलेंस इंटेलिजेंस नेटवर्क भी लगाया है। तो इसको देखते हुए भारत ने भी अपनी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी थी। जैसा कि आपको मैंने बताया था, टैंक्स डिप्लॉय किए हैं, आर्टिलरी की रेजिमेंट्स डिप्लॉय किए और सबसे बड़ी बात है K9 वज्र जो हमने प्राइवेट सेक्टर में डेवलप किया है फर्स्ट टाइम मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में, वो डिप्लॉय किया है जिसकी रेंज 50 से ज़्यादा ही है। 50 तो नापी गई है लेकिन वो गोला भी कई बार ज़्यादा जाके गिरता है। जिस तरह बोफोर्स की हम 30 मानते हैं लेकिन कई बार 30 से ज़्यादा भी रेंज उसमें मिलती है। तो बड़ी विध्वंसक आर्टिलरी को हमने डिप्लॉय किया है। T-72 T-90 भीष्म टैंक को डिप्लॉय किया है क्योंकि वो इलाके सारे टैंक के लिए मुफीद हैं, खासकर हैं और टैंक टू टैंक बैटल की होने के चांसेस हैं, जैसे कि शकरगढ़ के इलाके में पाकिस्तान के साथ 1965 की जंग में हुआ था। तो ये सब तैयारियों का जायज़ा चीफ ने लिया, गवर्नर से मुलाकात की क्योंकि अब बर्फ़ जमने वाली है, ठंड आने वाली है तो रास्ते रसद के कट जाएंगे, स्टॉकिंग हो रही है। और जो लोकल सप्लायर्स हैं उनके बारे में गवर्नर से भी जानकारी ली कि भाई कैसे सप्लाई होगी विंटर्स में, कैसे स्टॉकिंग होगी, क्या लोकल सपोर्ट उनको मिलेगा, फ़ौज को मिलेगा, ये सब बातें हुई है। तो अच्छी बात है। विदेश मंत्रालय ने इसी बीच में कहा है बागची साहब ने कि चीन अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। भारत को भी अपनी सुरक्षा में डिप्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा और उसी की तर्ज पर भारत ने भी कम से कम 1 लाख सैनिक वहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं और पूरा वेयर विदॉल अस्त्र सारे हैं। एयरफोर्स ऑलरेडी अलर्ट पर है। कोई भी हरकत चीन करेगा तो उसका दुस्साहस अगर करेगा तो उसको परिणाम गंभीर भुगतने होंगे क्योंकि उसने देख लिया है गलवान में कि क्या चीन की हालत हुई PLA की। उनके पास कोई अनुभव नहीं लड़ने का, भारत के पास कई लड़ाइयों का अनुभव है, आतंकवाद से लड़ने का अनुभव है, तरह तरह की ट्रेनिंग हमारे सोल्जर्स पाए हुए हैं, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। अब ये देखना है कि विंटर के पहले कुछ करता है चीन या विंटर के बाद जब विंटर सेट इन हो जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है रसद सप्लाई गोला बारूद पहुँचाना। तो इसलिए स्टॉकिंग जब हो जाएगी तब उसका जो है असेसमेंट किया जाएगा कि किस तरह आगे अगर चीन दुस्साहस दिखाता है तो उसका क्या अंजाम होगा। सरकार तैयार है लड़ने के लिए, देश पूरा तैयार है और फ़ौज तो खैर हमेशा ही लड़ने के लिए तैयार रहती है, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना और दुश्मन के देश में धावा बोल के उसको नेस्ता नाबूद करना, यही सेना का उद्देश्य और ध्येय है। थैंक यू।